इसको छोड़ोगे आप 50% सफलता प्राप्त कर जाओगे। नंबर 2 कि बच्चा ये सोचता है कि अभी तो वैकेंसी के लिए खबर आ रही है, आगे पता नहीं फॉर्म कब निकलेंगे, तो बोले जब निकलेंगे तब देखेंगे, फिलहाल अपन चल रहा है जैसे थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं। फॉर्म निकले तो फिर हमारे दिमाग में ये आता है कि एग्ज़ाम आएगा, अभी तो एग्ज़ाम राजस्थान में फिक्स ही नहीं होते, साल 2 साल लग जाते हैं, एग्ज़ाम आएगा जब पढ़ेंगे। जब एग्ज़ाम आ जाता है पास में और उसको लगता है कि एक दो, फिर वो जैसी एग्ज़ाम की डेट आती है वो कोचिंग वगैरह ढूंढता है या खुद पढ़ने की प्रयास करता है, लेकिन उस समय तक इतना समय व्यतीत हो चुका होता है कि वो जो पढ़ता है वो अंडर प्रेशर पढ़ता है, उसके ऊपर इतना दबाव होता है कि वो आधी चीज़ें तो खुद ही भूलने लग जाता है। और फिर वो उस लास्ट में आकर के ये सोचता है कि ये वैकेंसी में शायद मेरा नंबर नहीं आएगा, लेकिन अगली वैकेंसी के लिए मैं ज़रूर मेहनत करूँगा। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। हम आगे के बारे में सोचे ही क्यों, हम अभी से इसको चल लेकर के चलें और व्यवस्थित रूप से चलें। ये मत सोचो कि हमें कल एक जने ने किसी ने कहा था कि मैं देख रहा था, अगर मैं देख भी रहा होता तो भी अगर मैं आपको वो देख करके भी बता पा रहा हूँ, तो देख करके भी आपको समझा पा रहा हूँ तो बहुत सही है, वो आपको उससे फायदा तो हो रहा है। क्योंकि इस दुनिया में मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, दुनिया में ऐसा कोई टीचर ही नहीं बना आज तक जिसने कभी ना कभी किताब में तो जरूर देखेगा। वो तो बिना किताब में से देखे तो कोई कैसे पढ़ सकता है? उसने अपनी क्या एजुकेशन बिना किताब के पढ़ ली क्या? तो कहीं ना कहीं हम लोगों की ये जो सोच है कि यार टीचर को किताब में नहीं देखना चाहिए, ये गलत है। हालांकि कल मैं आपके कमेंट पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन और मुझे सबसे बड़ी चीज़ है कि मुझे वो मोबाइल चलाना थोड़ा कम आता है, इसलिए मैं उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि कैसे देखूं मैं इसको, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मोबाइल पे ध्यान देता नहीं हूँ। और वही चीज़ हमारे कल कुछ उत्कृष्ट विद्यार्थियों ने कुछ कहा भी था, तो मुझे हालांकि वो चीज़ ठीक है, कहना भी सही है। कई बार हमको लगता है कि यार, लेकिन फिर भी अंडर एस्टिमेट ना करके हम अगर आगे के लिए प्रयास करें तो बहुत अच्छी सफलता मिल जाएगी। मैंने इसीलिए कहा था आपको, हमारा टारगेट लाख बच्चे करना नहीं है, हमारा टारगेट है कि हमारे पास 10 हैं तो 10 में 10 सेलेक्ट हो जाएं, बस वही हमारी सफलता है। ये निःशुल्क जो हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं आपको घर बैठे हुए, हमारा उद्देश्य क्या है? हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी चलती है, उसमें हम फीस लेकर के पढ़ा रहे हैं तो सफिशियंट है, लेकिन हम इसको इसलिए बढ़ा रहे हैं कि कुछ एक हमारे, जैसे मैं शाम को 5 बजे फ्री होता हूँ कॉलेज से, फिर भी इसलिए पढ़ाने आता हूँ कि मुझे शौक है कि कम से कम उन बच्चों का जो पेमेंट नहीं कर सकते महंगी फीस, और कोचिंग में जाने के बाद 2 ढाई महीने बाद उनसे पैसे लेने के बाद कोर्स करवा दिए, हम भी करते हैं, कोर्स करवा देते हैं और फिर उसके बाद फ्री। फिर परीक्षा कब हो रही है इसका कोई पता नहीं है, जब तक वो बच्चा फ्री है जो पढ़ा वो भी भूल गया। तो हम उसी प्रयासरत है, आप लोगों के फायदे के लिए ये कर रहे हैं। तो मेरी अपेक्षा यही है कि आप अच्छी तरह पढ़ेंगे, और थोड़ा सा आपके कोई प्रश्न हो तो ज़रूर कमेंट करो, ताकि अच्छा है कि उसमें डिस्कशन होगा तो आपको ही फायदा होगा। तो आज के लिए हम यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू।